धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अडानी महाघोटाले की जांच के लिए 2 महीने का वक्त बहुत कम है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। अडानी महाघोटाले की जांच के लिए दिया गया 2 महीने का वक्त बहुत ज्यादा कम है। यूं तो इस घोटाले की जांच के लिए या इस महाघोटाले की जांच के लिए 15 महीने का वक्त भी, समय भी, टाइम भी कम पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम 6 महीने में अपना काम पूरा कर डालेंगे। लिहाजा माई बाप माई लॉर्ड, हमें 6 महीने का और समय यानी मोहलत दे दी जाए। ये बात कहते हुए उस सेबी के जरिए कल सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर अडानी महाघोटाले से जुड़ी हुई एक स्टेटस रिपोर्ट खुद के सामने पेश करने का हुक्म दिया था, आदेश दिया था। जब से ये खबर सामने आई है तब से कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यही पैदा हो रहा है कि ये बात बोलने में सेबी को 2 महीने क्यों लग गए, कि साहब जांच करने में हमें 6 महीने लग जाएंगे। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सेबी के पास उतने काबिल अधिकारी नहीं हैं कि हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है और महाघोटाला जो सामने आया है उसको रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकें। तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि कहीं इस ढिलमुल रवैये के जरिए मोहलत लेकर इस मामले को अटकाने, लटकाने, भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। किस किस तरीके से क्या क्या पहलू सामने आ रहे हैं, हर चीज से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम क्या है उससे आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के शुरुआत की बात थी। 24 जनवरी को अमेरिका की एक संस्था हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट जारी करके बताया कि कैसे षड्यंत्र, पड़यंत्र, खड़यंत्र और साजिश रच के अडानी ने अपने आप को पूरी दुनिया का तीसरा मालदार साबित कर डाला है और उसने खुद की कंपनियां बना रखी हैं, फर्जी कंपनियां, और उन फर्जी कंपनी के जरिए उसने शेयर मार्केट में अपने पैसे को कैसे ऊपर उठाने की कोशिश की है। हवा में उसका साम्राज्य खड़ा हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई वैसे ही अडानी का हवा में खड़ा हुआ साम्राज्य जमीन पर आ गया। विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया और संसद में भी हंगामा करने लगा, लेकिन सरकार ने लगातार मांग के बाद जेपीसी नहीं बनाई। फिर अपने ही किसी चेले चपाटे को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सेबी के नेतृत्व में हम एक कमेटी बना रहे हैं जो 2 महीने के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और 2 मई तक, जी हां 2 मई तक उसको रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी। मैं आज 30 अप्रैल को आपके सामने खबर रख रहा हूं। यहां छपी खबरों में बताया गया है कि कल शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सेबी ने दाखिल की है और इस रिपोर्ट को दाखिल करके सेबी ने बताया कि जिस तरीके की 12 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिस तरीके की 12 ट्रांजैक्शन हुई हैं, उन ट्रांजैक्शन की जांच करने के लिए कम से कम 15 महीने का समय चाहिए। अपना आप तो खुद कुछ किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, तो अब भी ड्रामा दिखा रहे हैं कि 15 महीने का समय लग सकता है, लेकिन हम इस काम को 6 महीने में निपटा डालेंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से कि 6 महीने का वक्त दे दिया जाए। इसी के साथ कई तरीके के सवाल पैदा हो गए कि ये बात बोलने में 2 महीने क्यों लगे। भैया, परसों 2 मई को आपको एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, उससे पहले भी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करो, तब भी आप लोग ये कह सकते थे कि हमारे पास उतनी काबिलियत नहीं है कि 2 महीने के अंदर हम कोई रिपोर्ट आपके सामने पेश कर पाए, लिहाजा हमें पहले से ही वक्त दिया जाए। लेकिन 2 महीने पूरे निकाल दिए गए और 2 महीने पूरे निकालने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा जा रहा है कि 6 महीने का वक्त दे दिया जाए। सीधे तौर पर लग रहा है कि इस मामले को लटकाने, भटकाने, अटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यह रिपोर्ट कर्नाटक चुनाव के दौरान सामने आ जाती तो जानते हैं बीजेपी का क्या हश होता। वैसे ही 40% कमीशन को लेकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई है और तमाम ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बैंड बजने जा रही है। एक सवाल यहां पे ये पैदा हो सकता है कि जानबूझकर जांच की नहीं जा रही है, जांच कर ही नहीं रहे हैं, वरना 2 महीने के भीतर कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो तैयार नहीं की जा सकती है, वो भी सेबी जैसी संस्था के जरिए। हमने देखा है सेबी ने सहारा के मामले में कैसा काम किया है, हमने देखा है सेबी ने और जो तमाम चिटफंड कंपनियां थी उनके मामले में किस तरीके से काम किया है। लेकिन यहां सेबी 2 महीने का वक्त बिताने के बाद अब 6 महीने का वक्त मांग रही है और कह रही है कि 12 ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनकी बारीकी से जांच की जाए तो 15 महीने का समय लग सकता है। यानी यह भी हो सकता है कि 6 महीने बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके सेबी कहने लग जाए कि माई बाप अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है, हमें और वक्त दे दिया जाए। यानी कुल मिलाकर इस मामले को लटका लटका कर लेकर चले जाना है 2024 चुनाव के पार, और तब तक बेड़ा पार हो ही जाएगा देश का और सत्ता में बैठे लोगों का। वो अपना काम
कर ही लेंगे। जो पैसा इधर उधर करके बनाया गया है उसी के दम पे शायद 2024 में चुनाव भी लड़ लिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट था जो मुझे लगा छोटे से अंदाज में आपके सामने जरूर रख दिया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।